औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, कल यानी 23 फरवरी 2025 को FJEI की तरफ से जो टेस्ट कंडक्ट हुआ है उसका सलूशन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आप दोस्तों से गुजारिश है लेक्चर को लाजमी लास्ट तक देखें और इसके अंदर जो मिस्टेक हो वो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताएं। मैंने कोशिश की है कि इस लेक्चर के अंदर जितने भी MCQs हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को मैं सॉल्व करूँ और 100% करेक्ट ऑप्शंस के साथ उनको सॉल्व करूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिनोनिम ऑफ फॉर ब्रेक नेक। ब्रेक नेक का सिनोनिम जो है, मुतरादिफ जो लफ्ज़ है वो कौन सा है? तो इसका मुतरादिफ जो है वो डेंजरस होता है। ब्रेक नेक का मतलब भी डेंजरस होता है, ख़तरनाक होता है, और डेंजरस का मतलब भी ख़तरनाक होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 2 है, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट प्रीपोजिशन। शी राइट्स डैश ब्लू इंक विद बाय इन एट। शी राइट्स इन ब्लू इंक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेंज द वॉइस आई नाउ हिम। आई नाउ हिम को हमने ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव के अंदर हमने चेंज करना है। हिम को हम ही बना देंगे ही, और नाउ जो है ये हमारे पास प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, फास्ट फॉर्म है। तो इसके लिए जब हम इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करते हैं तो इज़ वर्ड यूज़ करते हैं, इज़ आर एम यूज़ करते हैं। ही इज़, और नाउ की सेकंड थर्ड फॉर्म जो है नाउन, ही इज़ नाउन बाय मी, ही इज़ नाउन बाय मी, ही इज़ नाउन टू मी, ही इज़ नाउन बाय मी। ये दोनों देखें, ये दोनों ऑप्शन सेम हैं, तो इनमें से नहीं है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ही इज़ नाउन टू मी, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट, ही सेड टू मी डू यू लाइक राइस। ये क्वेश्चन सेंटेंस है हमारे पास स्टूडेंट, इसको हमने इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करना है। तो यहाँ पे ही सेड टू मी, इसकी जगह पे आएगा ही आस्क्ड मी। ही आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक्ड राइस। आई लाइक, यहाँ पे दूसरे को देखो देखें, ही आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक राइस। ही आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक्ड राइस। ही सेड टू मी इफ़ आई लाइक्ड राइस। तो इसको करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, आई हैड वर्क हार्ड आई डैश पास्ड द टेस्ट। वुड हैड, वुड हैव, विल हैव। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी आएगा, वुड हैव। यहाँ पे हैज़ की सेकंड फॉर्म हैड यूज़ हुई है, तो आगे जो है हम विल की सेकंड फॉर्म वुड यूज़ करेंगे, वुड हैव। उसके बाद परसिमन इज़ अ डैश वेजिटेबल ब्रीड स्टार फ्रूट। तो ये फ्रूट है। उसके बाद MCQs नंबर 7 है, चूज करेक्ट स्पेलिंग फॉर द मिसिंग वर्ड माई डैश नीड्स टू बी पेड एवरी मंथ। यहाँ पे हमने करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड को क्या करना है, चूज़ करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है स्टूडेंट, मोर्टैज जो है ये इसका करेक्ट वर्ड है। उसके बाद वर्ड हैव नो लिंक विद देयर मीनिंग, दिस इज़ कॉल्ड। वो लफ्ज़ जिसके मीनिंग के साथ, जिसका मीनिंग के साथ कोई रिलेशन, कोई ताल्लुक ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आइडेंटिफाई द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमने देखना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक पहचान ये है स्टूडेंट कि उसके लास्ट पे एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, जैसे ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी साइन है। तो इसका ऑप्शन सी देखें, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जिसमें खुशी का इजहार किया जाए या गमी का इजहार किया जाए, खुशी गम। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द बेस्ट एंटोनाइम फॉर फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड लफ्ज़ का जो एंटोनाइम है वो क्या होगा, वीकनेस। वीकनेस कमज़ोरी को कहते हैं, और फॉर्टिट्यूड जो है ये हम कहते हैं एक कमज़ोरी होती है, दूसरा जो है सेहतमंद। उसके बाद MCQs नंबर 11 है, लाइफ इज़ कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस इज़ द बेस ऑफ एजुकेशनल फ़िलासफ़ी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन है स्टूडेंट हमारे पास प्रोग्रेसिविज़म। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, टाइप ऑफ काउंसलिंग फोकसेस ऑन हेल्पिंग इंडिविजुअल एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड हिज थॉट एंड फीलिंग। तो ये हमारे पास होता है डायरेक्टिव। करेक्ट ऑप्शन ए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, क्लासरूम इन्वायरमेंट विल बी टीचर सेंटर्ड इफ टीचर इज आइडियलिस्ट होगा तो क्या होगा, क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होगा वो टीचर सेंटर होगा। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 14 है, विच असेसमेंट मेथड एवल्यूट्स स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स ड्यूरिंग द लेसन। फॉर्मेटिव। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, फॉर्मेटिव जो है असेसमेंट मेथड को यूज़ किया जाता है। टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड इज़ फ्रॉम। डिडक्टिव मेथड के अंदर जो टीचिंग होती है स्पेसिफिक टू जर्नल। करेक्ट ऑप्शन डी है। उसके बाद प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो होती हैं ये किस लिए यूज़ की, कौन सी चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो हैं ये पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 17 है, रिलायबिलिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलेट्स टू द डैश ऑफ एन असेसमेंट। रिलायबिलिटी जो है असेसमेंट के अंदर ये कंसिस्टेंसी से रिलेटेड होती है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 18 है, पेडागॉजी इज अ ग्रीक वर्ड विच लिटरली मीन्स इज डैश द चाइल्ड। टू अंडरस्टैंड, टू गाइड, टू एजुकेट, टू लीड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है स्टूडेंट वो है ऑप्शन डी, टू लीड द चाइल्ड। पेडागॉजी का जो मतलब होता है टू लीड और टू न्यूरिश द चाइल्ड। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है। द मोस्ट कम्प्लेक्स स्किल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज। ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर जो सबसे पेचीदा स्किल है वो क्या है, एवोल्यूशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 20 है, स्टूडेंट विच मॉडल ऑफ लर्निंग कंबाइंस इन पर्सन इंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन और डिजिटल कंपोनेंट्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ब्लेंडेड ब्लेंडेड जो होता है ना मॉडल। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 21 है, विच रिवर डज नॉट फ्लो ऑन पाकिस्तान लैंड। पाकिस्तानी ज़मीन पे कौन सा दरिया नहीं बहता, गोमल। करेक्ट ऑप्शन बी है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 22 है, स्टूडेंट विच ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है ये चाइना के ताउन से कंस्ट्रक्ट की गई। तो स्टूडेंट इस पेज के अंदर टोटल 22 एमसीक्यूज़ थे वो मैंने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी जो पेज है वो सॉल्व करेंगे। और इस पेपर के अंदर स्टूडेंट हर एमसीक्यूज़ के 2 मार्क्स थे। टोटल 50 एमसीक्यूज़ थे और टोटल इसी तरह 2 के साथ 50 को मल्टीप्लाई करें तो 100 मार्क्स बनते हैं। तो मीन्स ये 100 मार्क्स का पेपर था, हर एमसीक्यूज़ के 2 मार्क्स थे। आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।